तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहीगौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, आज की कहानी उस वक्त से है जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, यानी कि मेरे बचपन से। तो दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था मैं अपनी फैमिली के साथ गाँव में रहता था। गाँव में मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे। सौरव, बिन्नो, गौरव, पप्पन, ये सब मेरे दोस्त थे और ये सब बड़े मस्त बंदे थे। हम सब मिलकर बहुत मजे करते थे। इतने मजे करते थे कि एक बार मजे मजे में बिन्नो ने खेत में आग लगा दी थी और उस कांड की वजह से मेरे पापा को समझ आ गया था कि मुझे एक बेहतर भविष्य देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो मुझे लेकर शहर आ गए। पर खैर, फिलहाल हम गांव की ही बात करते हैं। दोस्तों, गांव में एक लड़की भी थी, उसका नाम जूली था। जूली और मेरी कभी नहीं बनती थी। अगर हम किसी टॉपिक पर बात करते तो मैं कुछ कहता और जूली कुछ और कहती, और जब मैं अपनी बात को सही साबित कर देता और लोग मेरी तारीफ करते कि वाह माही, तुझे तो बहुत कुछ पता है, तो वो बात जूली को हजम नहीं होती थी। तो जूली अपनी बात सही साबित करने के लिए मुझे इतना मारती कि मारते मारते भूत बना देती थी। और फिर अंत में मुझे कहना ही पड़ता था, हाँ हाँ जूली, तुम ही ठीक थी। मर्द जैसे हाथ थे उसके। जूली नहीं, जूला थी वो। खैर, जूली और बिन्नो तो कहानी के छोटे किरदार है। आओ बड़े किरदारों से मिलते हैं, जिनके नाम है गुरु ज्ञानचंद जी, अंकित मेरा कजन, रूपाली एंड योर्स माहीगौर। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था और गांव में रहता था तो हर बार सर्दियों के समय पर गांव में एक गुरुजी आते थे, जिनका नाम था ज्ञानचंद जी। गुरुजी के पास एक विक्की बाइक थी और वो उस पर सवार होकर ही गांव में आते थे। जब उनकी बाइक गांव में प्रवेश करती तो बच्चे उनकी बाइक के पीछे पीछे भाग लेते थे। गुरुजी के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी और गुरुजी अपने शिष्य डालचंद जी के यहाँ पर रुकते थे। डालचंद उनका नाम था। और गुरुजी जब भी आते तो अपने साथ एक टॉफी का पैकेट भी लेकर आते थे और हर लड़के को एक टॉफी और लड़कियों को 2 टॉफी देते थे। साफ था कि गुरुजी मोहमाया के जाल में फंस रखे थे। और दोस्तों, आज की कहानी का एक और हीरो है, उसका नाम है अंकित। वो मेरे मामा का लड़का था और हमारे साथ ही रहता था। अंकित को गाँव में कौन क्या कर रहा है सब पता था। वो गांव का विकिपीडिया था और वो अपने आप को डिटेक्टिव एक्स भी बताता था। उसके पास एक काला चश्मा था जिसे लगाकर वो गांव में घूमता था। सैकड़ों राज दफन थे उसकी आंखों में। तो दोस्तों, वापस गुरुजी पर आते हैं। गुरुजी टॉफी बांटने में पक्षपात कर रहे थे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो यार, गुरुजी गांव में सिर्फ टॉफी बांटने नहीं आते थे, वो गांव में सत्संग भी करते थे। गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर वो लोगों को अपनी जिंदगी के अनुभव के बारे में बताते थे और लोगों का ऐसा मानना था कि वो भगवान से बात कर सकते हैं। और ये हर रोज होता था। सत्संग के दौरान जब वो लोगों को प्रवचन दे रहे होते थे तो उनके पास रखी हुई धूप बत्ती में से एकदम से इतनी तेज चिंगारी उठती कि लोग एकदम से चुप हो जाते थे और हल्की हल्की आवाज में कहते थे, चुप हो जाओ, चुप, ज्योति आ गई ज्योति। ये देखकर मैं भी चौंक जाता था कि ये क्या बकचोदी है गुरुजी की धूप बत्ती में जो एकदम से चिंगारी उठ पड़ती है। खैर, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी गुरुजी पर ही चलते हैं। तो दोस्तों, ज्योति आते ही गुरुजी अधमरे से हो जाते थे और वो ध्यान में चले जाते थे। और शांत गुरुजी को देखकर लोग समझ जाते थे कि गुरुजी अभी भगवान से बात कर रहे हैं। और फिर 5 मिनट बाद गुरुजी ध्यान में से वापस आते थे और सत्संग को समाप्त करके लड़कों को 1 और लड़कियों को 2 टॉफी बांटते थे। पर उस दिन मैंने देखा कि उन्होंने बाकी लड़कियों को 2 और रूपाली को 4 टॉफी दी और फिर रूपाली उनकी तरफ को मुस्कुराकर चली गई। मैं समझ गया था कि जो भी गुरुजी की तरफ को देखकर मुस्कुराएगा उसे ही ज्यादा टॉफी मिलेगी। और मैंने सोचा कि कैसा रहेगा कि अगर मैं गुरुजी की तरफ को देखकर सिर्फ मुस्कुराऊं ही ना बल्कि हंस दूं, फिर तो वो मुझे पूरा पैकेट ही दे देंगे। तो जब मेरा नंबर आया मैं गुरुजी की तरफ को देखकर बहुत जोर से हंसा और गुरुजी मुझे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कहा, अबे चल ना, और धक्का देकर एक टॉफी दे दी। इस हादसे के बाद मैं समझ गया था कि सिर्फ मुस्कुराना काफी नहीं है, मसला कुछ और है, बलिदान देना होगा। सत्संग के बाद जब सब घर जा रहे थे तो मैंने अंकित से पूछा, अंकित तुझे क्या लगता है गुरुजी के पास सच में शक्ति है, वो जो उनकी धूप बत्ती में से चिंगारी उठती है? तो अंकित ने मुझे बताया, अंकित अरे कुछ नहीं, बकचोदी है सब, गुरुजी सबका बेवकूफ बना रहे, ऐसा कुछ ना होता। तो मैंने उससे कहा, बेवकूफ बना रहे? अरे तुमने तो देखा ही है, रोज आती नहीं क्या ज्योति धूप बत्ती में? तो अंकित ने मुझे बताया, अरे मेरे बेवकूफ भाई, ये एक ट्रिक है। धूप बत्ती के बीच में जब माचिस का मसाला भर दो तो ऐसे ही चिंगारी उठती है जब धूप बत्ती जलती हुई बीच में पहुंच जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग के फित्ते खुल गए थे और चौंकते हुए मैंने उससे पूछा, तुझे ये सब पता कैसे चला? तो उसने कहा, टीवी पे दिखा रहे थे एक दिन। फिर मैंने उससे कहा, जब तुझे सब पता था तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं? तो अंकित ने कहा, छोटे, अगर मैं ये राज खोल देता तो मैं सोनिया के साथ सत्संग में कैसे बैठ पाता? ये कहकर और मुझे एक और शौक देकर अंकित आगे बढ़ गया।
गया। मुझे शौक लगा क्योंकि मैं भी सोनिया से प्यार करता था। तो क्या हुआ, सोनिया 12th क्लास में और मैं 2nd क्लास में था, तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों जब मुझे पता चल चुका था कि गुरुजी पाखंड कर रहे हैं तो मैं अपनी छत पर खड़े होकर ये सोच रहा था कि गुरुजी की पोल कैसे खोलूं। तो तभी मेरी नजर पड़ी एक नजारे पर जो कुछ इस प्रकार है। गुरुजी और रूपाली डालचंद की छत पर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उन्हें देखकर मैंने अंकित को जोर जोर से आवाज लगाई। अंकित भागकर मेरे पास आया और आते ही उसने पूछा, क्या हुआ, बंदर आ गए क्या? तो मैंने उससे कहा, अंकित देख गुरुजी और रूपाली पकड़म पकड़ाई खेल रहे, चल हम भी खेलने चलते हैं। अंकित ने गुरुजी की तरफ देखा और उसने देखते ही कहा, ओह शिट। अंकित के मुंह से ओह शिट सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुझे नहीं खेलना? अंकित, अबे वो पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे, गुरुजी रूपाली को दबोचना चाह रहे पकड़ने के बहाने। ये कहकर अंकित रूपाली को बचाने के लिए भाग गया और मैं समझ गया था कि यही सही मौका है गुरुजी का पर्दाफाश करने के लिए। तो मैंने गली में खड़े होकर शोर मचा दिया, रूपाली दबोच ली, रूपाली दबोच ली। मेरी आवाज सुनकर गली के सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी ने रूपाली दबोच ली, हम सबको जल्दी जाकर उसे बचाना होगा, चलो जल्दी। सब भागकर गुरुजी के पास गए पर तब तक अंकित ने रूपाली को बचा लिया था और वो उसे दुपट्टा उड़ा रहा था। लोगों ने जाकर गुरुजी को नंगे हाथों पकड़ लिया था और तभी मैंने गुरुजी से पूछा, ये क्या कर रहे थे गुरुजी तुम? गुरुजी, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस पकड़म पकड़ाई खेल रहा था रूपाली बिटिया के साथ। मैंने कहा, गुरुजी पकड़म पकड़ाई हम भी रोज खेल रहे, पर हमने आज तक किसी लोंडे की चुन्नी नहीं खींची, सिर्फ हाथ लगा के भागना हुआ है खेल में, किसी को जबरदस्ती पकड़ के होठ नहीं रगड़ने होते उसके गल्लों पे। आप तो कुछ और ही खेलना चाह रहे थे गुरुजी, वो तो हमने बस आपको धप्पा कर दिया। गुरुजी का पर्दा फाश हो चुका था और साथ ही साथ मैंने लोगों को वो धूप बत्ती और ज्योति वाली बात भी बता दी थी कि कैसे गुरुजी सबका काट रहे थे। फिर लोगों ने गुरुजी को वहाँ से भगा दिया और मुझे ये भी पता चल गया था कि क्यों वो लड़कियों को ज्यादा टॉफी दे रहे थे, पर मैं ये बताऊंगा नहीं। खैर दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमें सिखाती है कि हमें टॉफी का लालच नहीं करना चाहिए, वरना आप कभी भी दबोचे जा सकते हैं। और यार अगर अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, मेरे लिए ना सही ज्ञानचंद जी के लिए करो जो टॉफी बांटने का एक महान कार्य कर रहे थे। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।